expression for distance covered by an object in nth सेकेंड। देखो ध्यान दो, यहां पे क्या है आपके पास, एक क्वेश्चन इस ढंग का डायरेक्ट दे देता है, बोलेगा कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज एक कार ही है, इसका इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी आप मान लो कि 10 मीटर पर सेकेंड, और इसमें एक्सेलरेशन भी दे दिया, एक्सेलरेशन का वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस कार इन 5th सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 5th सेकेंड। 5th सेकेंड का मतलब क्या हो जाता है, देखोगे 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, इसका क्या मीनिंग है समझो। यदि हम लोग बात करेंगे कि कार 4 सेकंड में कुछ डिस्टेंस कवर किया, मान लो 4 सेकंड में 200 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, और स्टार्ट होता है 4 सेकंड के बाद 5 सेकंड होने तक कुछ और डिस्टेंस कवर कर लिया, मान लो कि 200 मीटर गया था और 30 मीटर और चला गया, मतलब ये 30 मीटर और डिस्टेंस कवर कर लिया। तो जब भी पूछा जा रहा है इस ढंग का क्वेश्चन जब रहेगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 5th सेकंड, 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 5th सेकंड का मतलब क्या हो जा रहा है, 4 सेकंड के बाद और 5 सेकंड हो गया उस ड्यूरेशन तक, 4 सेकंड के बाद और 5 सेकंड्स कंप्लीट होने तक जो डिस्टेंस कवर किया गया, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 5th सेकंड। तो ध्यान देना, यहाँ पे इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो यहाँ पे आपके पास दिया रहेगा इनिशियल वेलोसिटी दिया रहेगा और एक्सीलरेशन दिया रहेगा, सिर्फ दो ही वैल्यू दिया रहेगा। तो भाई सिर्फ दो वैल्यू से हम लोग ये 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक्सप्रेशन हम फाइंड कर देते हैं, उसका यूज कर सकते हो, डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है, एक फॉर्मूला की तरह यूज होता है, वही हम बता रहे हैं, ठीक है। देखो ये इसका मीनिंग समझ गए कि किस तरह का क्वेश्चन में ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, जो फॉर्मूला यूज कर बताने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 5th सेकंड या फिर 10th सेकंड, तो 5th सेकंड में डिस्टेंस कवर किया जाना, इसका मीनिंग समझे या दिक्कत है कि नहीं को अभी भी? बोलोगे? नो प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, देखो तो ध्यान देना, जैसे अभी हम बताए कि 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल 5 सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड। यदि हम ये कर लें कि भाई स्टार्टिंग से यदि देखें 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, मान लो कि 230 मीटर, और 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया था 200 मीटर, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि भाई 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड माइनस टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड्स। जब हम लोग ये करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5th सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो वैल्यू निकलेगी। तो इसी तरह से 5th सेकंड की जगह पे कुछ भी दिया जा सकता है, 10th सेकंड, 6th सेकंड, 8th सेकंड, कुछ भी दिया जा सकता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला चलो डेराइव करते हैं, और यहाँ पे 5th जो है उसके जगह पे हम लोग लिख रहे हैं nth सेकंड, nth सेकंड, ठीक है। तो ध्यान देना, हम लोग ये लिख सकते हैं कि
nth मतलब nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड्स माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन n माइनस 1 सेकंड्स। ध्यान देना, ये एक्सप्रेशन अभी जो बताया उसी पर बेस्ड, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड, distance covered in 5th second equal to distance covered in 5 seconds minus total distance covered in 4 second। ये एक्सप्रेशन और इसी एक्सप्रेशन का यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखोगे क्या है। हमारे पास फॉर्मूला है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मतलब s डिस्टेंस और t का मतलब क्या है, टाइम है। s इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन t सेकंड्स। तो यही फॉर्मूला हम दो बार अप्लाई करेंगे, एक n सेकंड्स के लिए और एक बार n माइनस 1 सेकंड्स के लिए, दो बार पुट करो। तो जैसे ही हम लोग पुट करते हैं n, यदि हम लोग पुट करेंगे t की जगह पे देखो क्या हो जाएगा, un प्लस हाफ n स्क्वायर, फिर क्या होगा, हाँ जी कुछ बोल रहे हो, कोई कुछ बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही आपकी, जोर से बोलोगे थोड़ा। सर हाँ जी, सर आपका वीडियो बंद हो गया। वीडियो ऑन है, आप अपना देखो, सबके लिए बंद नहीं हुआ होगा, आपका नहीं बंद हुआ सर, होगा कोई आपका ही रीजन से। कनेक्शन रेड आ रहा है। देखो नेटवर्क इशू आपका होगा, यहाँ हम देख रहे हैं, ऐसा मेरी ओर से नहीं हुआ है, ठीक है। वीडियो ओके है, ठीक है, बढ़िया है। बाकी स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं, देखो आपका हो जाएगा, कुछ किया देखो। तो डिस्टेंस इन n सेकंड्स के लिए ये फॉर्मूला है हमारे लिए। फिर हम बोलेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन n माइनस 1 सेकंड। चलो फिर से पुट करते हैं, t की जगह पे n माइनस 1 पुट करेंगे तो हम बोलेंगे u t की जगह पे हो जाएगा n माइनस 1 प्लस हाफ a t की जगह पे n माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। देखो un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो तो क्या आ रहा है, un माइनस u, ठीक है। फिर यदि हम इसको हाफ a n माइनस 1 स्क्वायर ऐसे ही रहने दिए। अच्छा देखो, ब्रैकेट यदि खोल लें तो हमारे पास क्या होगा, un और un, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ रहा है देखो, हाफ a n स्क्वायर, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, हाफ a n माइनस 1 स्क्वायर, और साथ ही साथ क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, प्लस u, ठीक है। माइनस माइनस प्लस प्लस u है। इस टर्म को हम एक साथ लिखे हैं, एक साथ लिखने का रीजन ये है क्योंकि दोनों में कॉमन लेंगे कुछ, हाफ a कॉमन यदि ले लेते हैं तो क्या आएगा, देखोगे हाफ a क्या आएगा, यहाँ पे n स्क्वायर है माइनस, ये तो कॉमन आ चुका है तो होगा n माइनस 1 स्क्वायर प्लस u। अब या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो, a स्क्वायर है माइनस ये b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आप लिखोगे a माइनस b इंटू a प्लस b, तो क्या आएगा देखो, हाफ a माइनस b, ठीक है, और a प्लस b, a प्लस u,
ब्रैकेट जैसे ही खोलेंगे क्या आ रहा है देखो, n माइनस एन प्लस 1। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, n प्लस एन 2n। क्या लिख लेते हैं पहले एक बार, क्या आ रहा है देखो, ये कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ बच रहा है 1, और यहाँ पे क्या है 2n माइनस 1, तो हाफ a, यहाँ पे क्या है 1 इंटू एनीथिंग, सेम वैल्यू रहेगा, तो इसके लिए आपके पास है 2n प्लस 1, सॉरी माइनस 1 है, 2n माइनस 1 प्लस u, है ना। और यदि आप 2 कॉमन लोगे तो कॉमन भी ले सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही रखो। तो ये जो एक्सप्रेशन है u को पहले लिखा गया है, तो आपके पास s nf, दैट इज nf सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया गया, तो बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी u प्लस हाफ a 2n minus 1। दिस इज द फॉर्मूला और एक्सप्रेशन। देखिए इसको, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसके लिए 2 वैल्यू दिया रहेगा तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। कौन सा, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, समझो बात को। एक क्वेश्चन हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि कोई एक कार है, इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन है 2, फिफ्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, फिफ्थ सेकंड में, मतलब 4 सेकंड होने के बाद और 5वां सेकंड कंप्लीट होने तक, ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो n के जगह पे 5 पुट करेंगे। फिफ्थ सेकंड मतलब क्या है, n के जगह पे 5 पुट करेंगे, n यस फिफ्थ सेकंड। तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 10 जो गिवन वैल्यू है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन के जगह पे 2 पुट करेंगे गिवन वैल्यू, और 2n, और n का मतलब क्या, फिफ्थ सेकंड जब पूछा जा रहा है तो n का मतलब 5, 2 इंटू 5 माइनस 1। ये आपके पास फॉर्मूला है, जब यूज करोगे आपके पास जो भी न्यूमेरिक वैल्यू आएगा सॉल्व करने पे, वही होगा डिस्टेंस कवर्ड इन फिफ्थ सेकंड। क्वेश्चन समझे, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है किस तरह का क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ये समझ गए आप लोग। यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन अभी हम बोले उसको हम लिखा भी देते हैं ताकि पता चल जाएगा कि कैसे यूज करें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया यस बेटा, सर। एक क्वेश्चन लिख लो, डायरेक्ट इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछता है, तो फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो डायरेक्ट पुट करो, आंसर दो। इफ इनिशियल वेलोसिटी of a car is 10 meter per second and it moves with constant acceleration, two meter per second square, then find distance covered by the car in fifth second। ठीक है, तो सॉल्यूशन में
आप डायरेक्ट लिखोगे कि ये जो फॉर्मूला है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड, ए का वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एन का वैल्यू कितना है 5। nth सेकंड के लिए हम लोग n का वैल्यू लेंगे 5। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, s nth इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, है ना। ये फॉर्मूला है, अप्लाई जैसे ही करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 10 प्लस हाफ a का वैल्यू 2 है, 2 इंटू और 5th सेकंड पूछ रहा है तो हम n के जगह पे 5 पुट करेंगे माइनस 1, 10 प्लस, चलो कैंसिल हो रहा है, ये क्या आ रहा है यहाँ पे 5 टू जा 10 माइनस 1 दैट इज 10 प्लस यहाँ पे 9 आ रहा है, मतलब 90 मीटर। 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, 90 मीटर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिए? हो गया सर। ठीक, अच्छा देखो ध्यान देना, सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन एक दे रहे हैं, वहां पे ये बोल देते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट किया, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0। ठीक है, तो तभी हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ध्यान देना, बाय द वे यदि आप फॉर्मूला भूल गए तो छोड़ने का नहीं है। अभी जो हम एक्सप्रेशन डेराइव कर रहे थे, जिस तरह का कॉन्सेप्ट अप्लाई किए थे, वही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करके बनाओ, लंबा होगा लेकिन सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन फिर हम लेते हैं, तो एक जनरल मेथड जो है उसके अनुसार बनाते हैं, फिर फॉर्मूला भी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ताकि आप समझ जाओ, यदि फॉर्मूला भूल गए तो आप क्या कर सकते हो। देखो दिया हुआ है, सपोज क्वेश्चन ऐसा है, a car starts from rest and moves with uniform acceleration of 4 meter per second square. Then find the distance covered by the car in 10th second. Find the distance covered by the car in 10 सेकेंड। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 10th सेकेंड में कार कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 10th सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये लिख सकते हैं, देखो तो 10th सेकेंड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड्स, distance covered in 10 seconds minus distance covered in 9 seconds। वहां पे मेंशन कर दो कि S10 का मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड्स और S9 का मतलब क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन 9 सेकंड्स। तो जब हम फॉर्मूला पुट करते हैं, आपके पास फॉर्मूला क्या है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी यदि रहता तो पुट करते और नहीं है
इसलिए 0 पुट कर लेंगे, क्योंकि बोल रहा है कि जो कार है वो स्टार्ट किया रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। तो हम लोग बोलेंगे 10 सेकंड्स में, 10 सेकंड्स में टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है कार, तो हम बोलेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड्स, t के जगह पे 10 पुट करेंगे और a के जगह पे क्या पुट करेंगे, जो वैल्यू दिया हुआ है 4। तो हमारे पास क्या आएगा देखोगे, 10 सेकंड्स के लिए आप बोलोगे 0 into 10 प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो a के जगह पे होगा 4 और t के जगह पे होगा क्या 10 सेकंड। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड्स माइनस टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 9 सेकंड्स, ये कर सकते हैं। तो हम फिर से लिखेंगे ut इनिशियल वेलोसिटी 0 into टाइम 9 सेकंड्स प्लस हाफ एक्सेलरेशन है 4 तो टाइम कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर लिखे तो 9 into 9 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो वैल्यू क्या आ रहा है, ये तो 0 है, यहाँ पे 100 into 2 दैट इज 200, 0 plus 200 माइनस ये भी यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पे देखो क्या आ रहा है 9 9 जा 81, 81 2 जा 162, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रहा है देख लो 200 माइनस 162, वैल्यू क्या आया आपका आएगा 38। मतलब 10 सेकंड में, 10 सेकंड में जो कार है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 38 मीटर। ठीक है, और यही यदि हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यदि यूज करते तो ये अप्लाई कर सकते थे, और करके यदि हम बनाए ये फॉर्मूला लिखने के बाद लिखेंगे s 10 इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ a का मतलब क्या है 4 2n 2 into 10 minus 1, तो क्या आ जा रहा है देखो 0 प्लस 0 तो हट ही जाएगा, तो 2 यहाँ पे क्या आ रहा है 20 minus 1 कितना आएगा 19, 19 2 जा 30। ठीक है, तो यही है मतलब फॉर्मूला तो याद रखो, चलो इजीली तुरंत आपके पास आ जाएगा। बाय द वे फॉर्मूला यदि भूल जाते हो तो विदाउट फॉर्मूला भी हम लोग बना सकते हैं। जब भी बोलेगा फिफ्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो s फिफ्थ इक्वल टू s5 माइनस s4, मतलब t के जगह पे एक बार 5 पुट करो और t के जगह पे एक बार 4 पुट करो, कैलकुलेट कर लो क्या पास यहाँ पे हुआ है u और a दिया हुआ है ना, यही है कॉन्सेप्ट। क्या बन जाएगा इस टाइम का क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. चलिए ठीक है, बढ़िया, ठीक है, इसलिए शॉर्ट ले लो इसका। बिठा देंगे, यस सर हो गया। देखोगे ध्यान देना जो आपका श्रीवास्तव क्लासेस का जो ऐप है उसके चैट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन भेजे हुए हैं। आज का होमवर्क यही है कि आप वो जरूर बनाओगे, तो वही सब क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस जो कॉमन डाउट होता है बच्चों को दिक्कत करता है वो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा क्वेश्चंस है उसमें, तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहे हैं और बाकी रेस्ट क्वेश्चंस आप लोग सारा बनाओगे। ठीक है, और डाउट यदि होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, नहीं होगा तो बहुत अच्छा, हम लोग आगे नेक्स्ट जो क्लास होगा हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे तब। ठीक है, तो देखो
देखोगे जो क्वेश्चंस हम भेजे हुए हैं, ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। तो वो डायरेक्टली हम क्वेश्चन नंबर 11 मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन को बस हम समझा रहे हैं, क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, लिखने में भी टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, एक बार क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, समझोगे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, a ball moves on a smooth floor in a straight line with a uniform velocity of 10 meter per second for 6 seconds. At t equal to 6 seconds, the ball hits a wall and comes back along the same line to the starting point with same speed. Draw the velocity time graph and use it to find the total distance traveled by the ball and its displacement. क्वेश्चन जो हम पढ़े, हो सकता है सारा आपके दिमाग में स्टोर नहीं हुआ होगा, जो लैंग्वेज है। क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, आपको समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन का सिचुएशन क्या है, दिया हुआ है, ये एक दीवार है, मान लो ये एक दीवार है, और सपोज एक बॉल मूव कर रहा है। एक बॉल तो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, और कितना स्पीड से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। जाते 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 दीवार तक पहुंचने में 20 सेकंड। और चलो हम ये बोल रहे हैं कि जो बॉल है वो स्टार्ट किया सपोज पॉइंट ए से, और दीवार तक पहुंच रहा है, मतलब पॉइंट बी तक पहुंच रहा है, ठीक है। ए से स्टार्ट किया, कोई स्मूथ फ्लोर है, मूव करते करते, जैसे आप सोचो ना कि आप एक बॉल लुढ़का रहे हो, आप अपने घर के फ्लोर पे बॉल लुढ़का रहे हो, और जब बॉल लुढ़क रहा है, मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हालांकि वेलोसिटी भी बोला है 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और 6 सेकंड्स के बाद दीवार से टकराता है, और टकराने के बाद वो रिटर्न आता है। और जब ये रिटर्न आया तो सेम स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड से ही रिटर्न आ रहा है। तो ध्यान देना, थोड़ा सा समझो, जब यहां से यहां तक जाने के लिए 6 सेकंड्स लग रहा है, 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, और जब वहां से रिटर्न आएगा, बी से ए तक फिर रिटर्न आ रहा है, स्पीड वही है 10 मीटर पर सेकंड, तो कितना टाइम लेगा, 6 सेकंड्स ही लेगा कि ज्यादा लेगा कि कम लेगा, ये बताओगे आप लोग। सर 6 सेकंड। वेरी गुड, क्योंकि ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, आपको खुद पकड़ना होगा, क्योंकि यहाँ का रिक्वायरमेंट है। तो हम बोलेंगे कि सेम स्पीड से मूव कर रहा है, और बी से ए तक आएगा तो 6 सेकंड में ही वो कवर कर लेगा, और सेम स्पीड से ये रिटर्न आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से ये रिटर्न आ रहा है, ठीक है। अब सिचुएशन ये बोल रहा है कि ये जो सिचुएशन है, जो आपको बताया गया, इसके लिए आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ। पहला बोला कि इसके लिए आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड यूज इट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, और इसका यूज करो क्या फाइंड करने के लिए, फाइंड द total distance traveled by the ball and total displacement। आपको इसका यूज करना है, ग्राफ का यूज करना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालना चाहिए, टोटल डिस्टेंस दूसरा है टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो ध्यान देना, ये ग्राफ अलग है, हट के इसलिए है क्योंकि समझो, देखोगे यदि अभी तक हम जितना भी ग्राफ हम बताए हुए हैं, जनरली इस तरह का ग्राफ था, इधर टाइम मेंशन था कि टाइम है, यहाँ पे वेलोसिटी था, टाइम ग्राफ था,
और वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव ही रखे हुए थे। लेकिन ये देखो ऑब्जेक्ट जब या बॉल जब ए से बी तक जा रहा है, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। बी से जब ए तक आ रहा है, सर रिटार्डेशन है। नहीं है, जाते समय भी कांस्टेंट वेलोसिटी, आते समय भी वेलोसिटी। ध्यान दें, कांस्टेंट स्पीड मीटर पर सेकंड, आते समय से डायरेक्ट। Yes, sir. जाते समय यदि हम लोग वेलोसिटी को लेंगे 10 मीटर पर सेकंड, तो रिटर्न आने के दौरान क्या 10 मीटर पर सेकंड लेंगे? So minus 10 meter per second. माइनस 10 मीटर पर सेकंड लेंगे। ये आपको पकड़ना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे स्पीड सेम है, जाते समय 10 मीटर पर सेकंड, आते समय भी 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन वेलोसिटी के लिए क्या बोलेंगे? 10 मीटर पर सेकंड, आते समय माइनस 10 मीटर पर सेकंड। क्योंकि हम बताए थे कि जब भी वेक्टर क्वांटिटी का बात हो, डायरेक्शन जब चेंज होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो साइन भी अपोजिट यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो किस तरह का ग्राफ बनेगा। पॉजिटिव वेलोसिटी में भी पॉजिटिव वेलोसिटी दिखाएंगे 10 और नेगेटिव भी दिखाएंगे। मतलब ये जो ग्राफ होगा v के लिए पॉजिटिव की ओर भी जाएगा और नेगेटिव की ओर भी जाएगा। ये है आप, ठीक है। तो देखो ये कैसे ग्राफ बना रहे हैं। जीरो है, सपोज ये 5 मीटर पर सेकंड है, ये 10 मीटर पर सेकंड है। नीचे की ओर नेगेटिव लेंगे, -5 -10। वर्टिकल एक्सिस जो है वो वेलोसिटी के लिए है, तो लिख देता है v यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्टिकल है और टाइम हॉरिजॉन्टल है। तो टाइम यदि हम लोग लिए इस तरह से, टाइम t लिख देते हैं, t है सेकंड। ठीक है। अच्छा देखो, जाते समय 6 सेकंड ले रहा है, आते समय 6 सेकंड ले रहा है। मतलब टोटल कितना ड्यूरेशन का हम लोग यहाँ पे शो करने वाले हैं? 6 + 6 12 सेकंड। तो चलो 12 सेकंड को शो करते हैं। 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8, 10 और ये 12। ये यहाँ पे टाइम लिख देते हैं 4 सेकंड। ये टाइम एक्सिस, ठीक है। अब देखो vt ग्राफ जब कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका मतलब क्या होगा? ये टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। ये मतलब जब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, देखना 0 सेकंड में उसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड में, 2 सेकंड के बाद भी 10 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड के बाद भी 10 मीटर पर सेकंड, 6 सेकंड के बाद भी 10 मीटर पर सेकंड। 0 सेकंड से 6 सेकंड्स तक वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग बोलेंगे कि ग्राफ ये होगा, ठीक है। ये डॉटेड लाइन यदि हम दिखा दिया तो ये 0 से 6 सेकंड के लिए vt ग्राफ ये है। vt ग्राफ में स्लोप नहीं, एक्सेलरेशन नहीं है। सही बात है, सिचुएशन में पहले बोल दिया कांस्टेंट स्पीड है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है। नेक्स्ट 6 सेकंड के जस्ट बाद 6.1 सेकंड का यदि हम बात करें, तो टकरा के बहुत कम समय में उसका वेलोसिटी नेगेटिव हो गया। तो हम बोलेंगे कि अब उसका वेलोसिटी कितना है? डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब -10 मीटर पर सेकंड। तो अब हम बोलेंगे कि 6 सेकंड के जस्ट बाद इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, 8 सेकंड में भी है 10 मीटर पर सेकंड, 10 सेकंड्स में भी है 10 मीटर पर सेकंड और 12 सेकंड। मतलब 6 सेकंड के बाद 12 सेकंड तक, मतलब नेक्स्ट 6 सेकंड तक उसका वेलोसिटी है -10 मीटर पर सेकंड।
तो इसी को हम जब ज्वाइन कर रहे हैं तो इस तरह का एक ग्राफ आएगा। मतलब ग्राफ कैसा बना, देख लो, ये ग्राफ हुआ, ये है, और ये ग्राफ हुआ, ठीक है। तो ग्राफ पहला पूछ रहा था कि भाई ग्राफ प्लॉट करो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करो, ये प्लॉट हो गया। अब देखो ध्यान देना, अब पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस निकालो, फिर बोल रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो देखो अभी तक जितना भी क्वेश्चन बताए हुए थे ना, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम था, क्योंकि वहां पे सारा पॉजिटिव वेलोसिटी था। जब नेगेटिव डायरेक्शन होगा तभी क्या होगा, डायरेक्शन जब चेंज होगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का डायरेक्शन जब चेंज होगा तभी क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आता है। और यदि डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, आप स्टार्टिंग में ही पढ़े हुए थे। तो यहाँ पे क्या पा रहे हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो अलग अलग होगा। आप खुद समझ सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक गया, मान लो कि 10 मीटर गया, फिर 10 मीटर आ रहा है, मतलब कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, 20 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना गया आया, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। ऐसे तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 0, लेकिन यहाँ पे ग्राफ का यूज करके बताएंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यदि हम लोग निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे 6 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो ये जो ग्राफ है, ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल देंगे। इसी तरह से ग्राफ ये है, ग्राफ के नीचे का एरिया निकालेंगे, मतलब ये निकालेंगे। तो यहाँ पे जब एरिया निकालेंगे मतलब ये एरिया निकालेंगे, ठीक है। चलो लेबलिंग कर देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं, O A B C D E F, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे जो एरिया निकाल रहे हैं, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होगा, मानते हैं, लेकिन यहाँ जो VT ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल रहे हैं, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आता है। तो ऊपर की ओर जो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो वो पॉजिटिव, और चूंकि इधर नेगेटिव डायरेक्शन की ओर है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको बोलेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो ये हम लोग लेंगे। और जब हम लोग डिस्टेंस का बात करेंगे तो डिस्टेंस में हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखते हैं, क्योंकि डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, साइन उसमें नेगेटिव कभी नहीं लेते हैं। याद करना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम डिफरेंस बता रहे थे, तो वहां पे लिखाया भी थे कि डिस्टेंस जो होगा पॉजिटिव होगा, 0 होगा, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो नेगेटिव भी होगा। तो एरिया हम लोग निकाल लेंगे, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, दोनों को पॉजिटिव करके आप ऐड कर दो, जब अलग है तो इसके लिए नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो चलो कैसे सॉल्व कर रहे हैं देखो। तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 0 to 6 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 0 to 6 सेकंड्स इक्वल टू, हम लोग सिंपल क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ OABC। OABC क्या है, एक रेक्टेंगल OABC, तो रेक्टेंगल है, तो बोलेंगे जो ब्रेक में tan, इसी तरह से पार्ट को पहले बना रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 6 to 12 सेकंड, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ CDEF, तो यहाँ पे भी आपके पास एरिया के लिए क्या होगा, लेंथ, लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 यूनिट इंटू ब्रेथ, ब्रेथ का वैल्यू कितना है, तो हम बोलेंगे ये 6 है, 12 में 6 जाएगा तो 6 होगा, तो आपके पास क्या आएगा
10 into 6 यहाँ पे भी आया 60 मीटर। लेकिन ध्यान देना, जब यह नीचे की ओर एरिया लिए है तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट जो लेंगे वो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, इसलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा दोनों का सम 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट या यहाँ पे छोड़ दो, एक पॉजिटिव लिखो और एक नेगेटिव लिखो, जब आप ऐड कर रहे हो तब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 60 मीटर प्लस एक ऑपोजिट डायरेक्शन है इसलिए 60 मीटर, तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलके कितना होगा 0 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 0। और फिर जब हम बोलेंगे टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस, तो क्योंकि डिस्टेंस है इसमें साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, तो 60 मीटर और यहाँ पे भी 60 मीटर आ रहा है, 60 प्लस 60 जो आपके पास क्या आएगा 120 मीटर, ठीक है। तो ये है इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझ गए, देख लीजिए। कहीं रिपीट करने का है तो बताओ। कहीं रिपीट करना है बोलो। क्या जी? नो। चलो ठीक है, इसको एक बार फिर से अपने खुद से बनाओगे, है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा दे। सर यस Yes. सर। सर हाँ जी, सर क्वेश्चन में तो दिया हुआ वेलोसिटी 10 मीटर, सेकंड का पावर सर -1 भी है। सेकंड का पावर -1 में सर वेलोसिटी वाला। अच्छा, तो देखो मीटर पर सेकंड रहता है ना, देखो 10 मीटर पर सेकंड जो है वेलोसिटी यदि है 10 मीटर पर सेकंड, इसको ऐसे भी लिखते हैं मीटर सेकंड पर का मतलब क्या होता है डिवाइड बाय, और मीटर पर सेकंड का मतलब ये है, और यही सेकंड जब ऊपर जाएगा तो सेकंड का पावर 1 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेकंड का पावर -1 बनेगा। समझे बात को? यस सर। इसी तरह से आपको एक्सेलरेशन में भी देखने को मिलेगा बुक में, एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हो, बुक में ये भी लिखा हुआ मिलेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा मीटर सेकंड और सेकंड का पावर है -2, ठीक है। तो एक ही बात है वो। देखो ध्यान देना, क्वेश्चंस भेजे मैं उसी में सीरियल नंबर में आपको दिखेगा। ये इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, अ ट्रेन travels with a speed of 60 km per hour from station A to B and then comes back with a speed of 80 km per hour from station B to A. Find
एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखोगे ये एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ था, देखो ये डिटेल में हम बताए हुए हैं कि कोई एक लड़का है अब्दुल, इस ढंग का था कि वह घर से स्कूल गया 20 किलोमीटर पर आवर से, स्कूल से फिर घर आया 30 किलोमीटर पर आवर से, मतलब सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से वो ट्रेवल किया, तो एवरेज स्पीड निकालना है। तो याद करना इस डिस्टेंस को डी एज्यूम कर लिए थे, जाने में टाइम लगा t1, आने में टाइम लगा t2, वो कैलकुलेट किए थे। t1 का वैल्यू लिखे थे इस तरह से कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। जाते समय मान लो कि कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है d, किस स्पीड से गया 20, फिर आते समय कितना टाइम ले रहा है t2, डिस्टेंस बाय स्पीड। और फिर क्या किए थे एवरेज स्पीड के लिए, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, मतलब जाने में d आने में d और टोटल टाइम t1 प्लस t2। ठीक है, बस कैलकुलेट किए थे तो आएगा, आ जाएगा। और आपके पास हम एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताए गए थे कि डायरेक्ट आप कर सकते हो क्या 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y। तो क्या इस ढंग का क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है, अभी जो हम क्वेश्चन पढ़े कि एक ट्रेन है, स्टेशन ए से बी तक गया 60 किलोमीटर पर आवर से, और बी से ए रिटर्न आता है 80 किलोमीटर पर आवर से, एवरेज स्पीड निकालो। ठीक है, तो ऐसे डिटेल में बना लो, बाकी ऑब्जेक्टिव में यदि रहे तो शॉर्टकट से बना लोगे। अभी जो क्वेश्चन बताया है क्या बन जाएगा आप लोग से। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. वही क्वेश्चन है, ठीक है, बनाओगे जरूर। आगे देखते हैं। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर हम 5 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं और समझा रहे हैं, समझोगे। क्वेश्चन आसान है लेकिन लैंग्वेज के कारण बच्चों को कभी दिक्कत कर देता है। क्वेश्चन क्या है देखो, अब बुलेट इनिशियली मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड strikes a target and comes to rest after penetrating a distance 10 centimeter in the target. Calculate retardation caused by the target. क्वेश्चन ऐसा है देखो कि एक बुलेट है, ये बुलेट है जो फायर किया गया है कोई गन से। बोला जा रहा है कि ये जो बुलेट है इस स्पीड से जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड, और टारगेट में जब स्ट्राइक करता है तो स्ट्राइक करने के बाद ये 10 सेंटीमीटर तक ये अंदर चला जाता है। ये जो है चीरते हुए, पेनिट्रेट करके, पेनिट्रेट मतलब चीरते हुए अंदर जाना, तो पेनिट्रेट करता है, कितना सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट करता है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट करता है और उसके बाद वो रुक जाता है टारगेट। मान लो लकड़ी कोई ऑब्जेक्ट था, वहीं पे टारगेट लगाया गया था। यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, इनिशियल 20 मीटर पर सेकंड, फिर यहाँ बुलेट जो है फाइनली रुक जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी 0, और यहाँ पे ये दिया है कि कितना कर रहा है 10 सेंटीमीटर। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं ना 10 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद रुक रहा है, इसका मतलब क्या है, जब ये टकराया तो 10 मीटर पर सेकंड से टकराया बुलेट, बाद में उसका वेलोसिटी हो गया 0, वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, और कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद वेलोसिटी 0 हो रहा है, तो यही तो हमारे पास है कि 10 सेंटीमीटर जाने के बाद वो रुक जाता है। तो यहाँ पे S कितना डिस्टेंस कवर किया गया है
रेस्ट में आने से पहले 10 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है रिटार्डेशन फाइंड करो। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन जो आएगा, ठीक है। चलो आप लोग में से ही हेल्प करो, बताओ कौन सा इक्वेशन लगाया जाए। इक्वेशन ऑफ Sir, मोशन, हाँ sir, थर्ड इक्वेशन है ना, क्योंकि ए का फॉर्मूला यदि डायरेक्ट लगाएंगे a इक्वल टू v माइनस u बाई t, v पता है लेकिन टाइम नहीं पता है, तो विदाउट टाइम आप कहां से निकालोगे? तो थर्ड इक्वेशन में टाइम इन्वॉल्व नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आपके पास है v का वैल्यू है 0, u का वैल्यू है 20 प्लस 2 इंटू निकालना है, और s का वैल्यू क्या 10 सेंटीमीटर लिखेंगे कि क्या पुट करेंगे ये बताओ। 0.1 meter. ये देखोगे SI यूनिट ये भी होना चाहिए, इसको हम लोग बोलेंगे 10/100, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा 0.1 मीटर। तो आपके पास ये है, s की जगह पे क्या पुट करेंगे 0.1, ये ऑब्जर्व करना है 0.1, बस यहाँ से वैल्यू आपका आ जाएगा। क्या करते हैं 20 का स्क्वायर 400, उधर भेज दें तो -400 होगा, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, ये मल्टीप्लाई होके क्या होगा देखोगे 0.2 इंटू ए के साथ ये इंटू है, उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा, तो हम बोलेंगे -400 बाय 0.2 इक्वल टू 8, पॉइंट हटाए तो ये आएगा 2 से कटेगा वो कुछ आपको 2000, दैट इज मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो रिटार्डेशन होगा, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन? ना